हेलो एवरीवन। आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये भी जो बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा पेपर है, जो पहला पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का, उसी के अंदर ये टॉपिक आता है। इससे पहले हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है, जो पहला यूनिट था, उसे कंप्लीट कर रखा है। इसमें मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। जो पहला वीडियो था हमारा, वो मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर था, और जो दूसरा वीडियो था वो नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस के ऊपर था। तो वो दोनों टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और ये जो अभी तीसरा वीडियो मेरा होने जा रहा है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। तो आज के डिस्कशन के बाद हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैपेबल हो जाएंगे। जो देखो पहला क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इनका क्या मीनिंग होता है। फिर इफ़ेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी जो बच्चों का विकास होता है उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। और ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है कि क्या इफ़ेक्ट होता है और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो चलो सबसे पहले इसके मीनिंग को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। तो यहाँ पे एक सिंपल इसका मीनिंग बताया गया है कि ऑल दैट विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, grandparents and great grandparents and so on as a free gift is called heredity। यानी अपने माता पिता, उनके माता पिता और फिर उनके माता पिता, इसी तरह से जो हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जो हमें फ्री गिफ्ट के तौर पे जो चीज़ें मिलती हैं उसे ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। और इसको एक अगर अच्छे तरीके से थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में डिफाइन करें तो देखो, हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि हेरिडिटी का मतलब है ट्रेट्स का पासेस पेरेंट्स से उनके बच्चों में। जैसे देखो यहाँ पहले ट्रेट का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फिगर ऐड कर रखा है कि एक मिनट, व्हाट आर ट्रेट्स। तो ट्रेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है जैसे आई का कलर, जो पेरेंट्स के आई का कलर होगा वही बच्चों का भी होना चाहिए। उनके हेयर का कलर, उनका हाइट हो गया, बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, फेशियल फीचर्स, स्किन कलर, ये सारी चीज़ें ट्रेट्स के अंतर्गत आती हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे माता पिता का स्किन का कलर होगा, बच्चों का कलर भी जनरली वैसा ही देखने को मिलेगा। या फिर उनके बालों का रंग जो होगा, बच्चों का जो बाल होंगे बच्चों के, उनका भी कलर वैसा ही मिलेगा। और जैसे अगर किसी के माता पिता अच्छी हाइट के हैं, लंबी हाइट के हैं, तो इसकी ज़्यादा संभावना है कि जो बच्चा होगा वो भी एक लंबी हाइट वाला बच्चा होगा। और अगर मान लो उनका हाइट थोड़ा कम है, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि बच्चों का हाइट भी कम होगा। तो इसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। ये तो हो गया इसका सिंपल सा एक मीनिंग। अब देख लेते हैं कि इसे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कैसे डिफ़ाइन किया है। तो देखो जो सबसे सिंपल मुझे लगा मैंने उसे यहाँ पे ऐड किया। जैसे बी.एन. झा, इनके द्वारा क्या बोला गया कि हेरिडिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रैट्स। तो काफ़ी देखो सिंपल सा ये डिफिनीसन है छोटा सा। अगर आप अपने आंसर में ऐसा एक कोई डिफिनीसन ऐड कर देते हो तो काफ़ी वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप एक डिफिनीसन ऐसे ऐड कर दो। यहाँ पे मैंने 2 डिफिनीसन डाल रखे हैं, लेकिन अगर आप दोनों याद करने में कैपेबल नहीं हो तो कम से कम एक डेफिनेशन तो होना ही चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जो बी.एन. झा के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि हेरिडिटी इज़ द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, आप इसे याद कर लेना और इसे आंसर में ज़रूर लिखना। और ये अगला जो स्टेटमेंट है वो डगलस एंड हॉलैंड के द्वारा कहा गया है। देखो, वंस हेरिडिटी कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शंस और कैपेसिटीज़ derived फ्रॉम पेरेंट्स, अदर एंसेस्ट्री और स्पीसीज़। तो ये तो हो गया हमारा जो कुछ लोगों के द्वारा इसे अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है वो। अब देख लेते हैं कि जो इन्वायरमेंट है उसका क्या मीनिंग होता है। तो इन्वायरमेंट का मतलब तो जानते होंगे, जो हमारे आसपास की सारी चीज़ें हैं उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं कि इन्वायरमेंट इज़ नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द सराउंडिंग्स इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ टू लिव। यानी इन्वायरमेंट क्या है, हमारे आसपास के सराउंडिंग का जो सम है उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक बच्चा है, तो इसका इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा, जो इसके फैमिली है वो इसके इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, जो इसका नेबरहुड है
वो इसका इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। इसी तरह से बच्चा जहाँ खेलने जाता है, अगर वो स्कूल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट के तहत आती हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया। अब देखते हैं इसे कुछ लोगों ने कैसे अच्छे से डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ देखो, जे.एस. रॉस का एक कथन है कि इन्वायरमेंट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस अस। यानी कि जो इन्वायरमेंट है एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह है जो कि हमें इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जो हमारा स्कूल है, जो हमारे नेबरहुड में लोग रहते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उससे हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसा जे.एस. रॉस का कहना था। उसी तरह से एक और स्टेटमेंट है एन ए एनास्टासी की। इन्होंने कहा कि द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। यानी कि इनका कहना है कि जो भी चीज़ें इंडिविजुअल को अफेक्ट करती हैं जीन्स के अलावा, जीन्स जो हमें हेरिडिटी के अलावा अपने माता पिता से मिला वो हो गया जीन्स, और जो उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को बनाने में या उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अपना योगदान देती हैं। पहला तो वो जीन हो गया जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला, इसे हम हेरिडिटी भी बोलते हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो है इन्वायरमेंट, और इन्हीं दोनों को जो सम होता है वही किसी भी व्यक्ति का एक कंप्लीट पर्सनैलिटी निकल करके आता है। तो ये इनके द्वारा एक दिया गया स्टेटमेंट हो गया। अब देख लेते हैं इनका क्या इफ़ेक्ट होता है या फिर इनका क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में। तो इफ़ेक्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो जो हेरिडिटी का इफ़ेक्ट है वो देखते हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेट। जैसे हमने बताया कि आइज़ का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, बच्चे की हाइट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो हेरिडिटी से ही डिफ़ाइन होती हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन, जो बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी कि बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, ये भी हेरिडिटी से ही डिसाइड होता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें 23 पेयर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें जो हमारा 23rd पेयर होता है उसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और उसी से जो बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। तो 22 जो हमारे 22+1 यानी 23 टोटल पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, लेकिन जो 23rd पेयर होता है वो डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। जैसे देखो, आपने इससे क्लास 10th या 9th में पढ़ा होगा अपने बचपन में। जैसे ये हमारा जैसे फीमेल में जो क्रोमोसोम का पेयर पाया जाता है 23rd पेयर, वो होता है एक्स और एक्स, और जो मेल में होता है वो होता है एक्स और वाई। तो ये मेल, ये फीमेल। और अगर यहाँ से अगर एक्स क्रोमोसोम और यहाँ से मेल के द्वारा भी एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो क्या हो गया, एक्स और एक्स, ये फिर से एक फीमेल गर्ल के, मतलब जो बच्चा होगा वो गर्ल होगा। और अगर यहाँ से एक्स तो आना ही आना है, और यहाँ से अगर वाई आता है क्रोमोसोम, तो क्या होगा, जो बच्चा होगा वो एक्स और वाई क्रोमोसोम के साथ होगा, तो फिर से ये क्या हो गया, मेल हो गया। तो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हेरिडिटी के द्वारा ही हो रहा है, इसमें इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है। इसी तरह से जो हमारा अगला पॉइंट है वो है इट डिटरमाइंस फिजिकल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड लाइक बॉडी मेकअप। इसके कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो अगर माता पिता का जो बॉडी है वो दुबला पतला है, तो इस बात की अधिक संभावना है कि जो बच्चा होगा उसका शरीर भी दुबला पतला ही होगा। या फिर अगर उनका बदन थोड़ा गठीला है, तो हैवी वेट के लोग हैं, तो थोड़ा चांस है कि बच्चों का जो वेट होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, उनका बदन भी उसी तरह से गठीला होगा। तो एक बॉडी का मेकअप डिसाइड करने में हेरिडिटी का काफ़ी अच्छा रोल होता है। अगला जो पॉइंट है वो है अपीयरेंस या फिर आउटलुक। उनका जो अपीयरेंस है या जो आउटलुक है वो अपने माता पिता पे ही डिपेंड करता है। जो ब्लड टाइप है, जो ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप की बात करते हैं हम, उसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ कि जैसे मान लो फादर का ब्लड ग्रुप ओ है और मदर का भी ओ है, तो बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भी जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ ही होगा। इसी तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो फिर बस यहाँ आपने ये सिर्फ जानना है कि ब्लड टाइप या ब्लड के जो ब्लड ग्रुप होता है उसका निर्धारण करने में हेरिडिटी का एक इफ़ेक्ट होता है। अगला पॉइंट है डिजीज़ लाइक टीबी, कैंसर, हीमोफीलिया। तो इस तरीके के जो डिजीज़ हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे हीमोफीलिया क्या होता है, ये इसमें ब्लड की जो क्लोटिंग होती है उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। जैसे नॉर्मल हमें अगर कहीं पे कट होता है तो खून जो बहना स्टार्ट होता है वो काफ़ी जल्दी जम जाता है ना,
लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया है तो खून को जमने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, तो उनका ज़्यादा ब्लड जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरीके के जो डिज़ीज़ हैं वो हेरिडिटी के तौर पे माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया इफ़ेक्ट ऑफ हेरिडिटी। अब देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखो, इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट अगला टॉपिक है हमारा, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज़ नो लेस देन दैट ऑफ द हेरिडिटी। इन फैक्ट ह्यूमन बीइंग इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ। यानी सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से ही सारी चीज़ें तय नहीं होती हैं। अगर आप बोल रहे हो कि अगर माता पिता का हाइट अच्छा है तो बच्चे का हाइट अच्छा होगा, इस बात की संभावना तो है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जीन्स पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मान लो हम उसे अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देंगे, वो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, पॉल्यूटेड एयर उसे मिलेगी, तो इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो वो बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं किसी भी बच्चे के अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होने में। तो इन्वायरमेंट के अंदर देखो, जो पहला पॉइंट है वो है इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि इनसाइड द वॉम। जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय भी इन्वायरमेंट उसे काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। वाट एवर मदर ईट्स और ड्रिंक्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि जो गर्भवती माँ होती है वो क्या खाती पीती है, किस तरीके की इन्वायरमेंट में रहती है, उससे चाइल्ड के डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। जो अगला पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट अवेलेबल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी। वही बात है, द मदर रिमेन्स टेंस, वरीड, एंक्सियस एंड इमोशनली अपसेट, देन इट मे इवेंचुअली हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन चाइल्ड। तो अगर मान लो कि जो गर्भवती माँ है वो टेंशन में रहती है या फिर चिंतित होती है या किसी भी चीज़ को लेकर के एंक्सियस है, तो इसका इफेक्ट चाइल्ड के डेवलपमेंट पे पड़ता है। जो अगला पॉइंट है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो बच्चे के जन्म के बाद का जो इन्वायरमेंट होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक पोल्यूशन, वायलेंस, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ फैमिली, टेररिज्म एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है बच्चों के डेवलपमेंट पे। जैसे अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता है, तो क्या होगा, वो भी वही चीज़ें सीखेगा। अच्छे तरीके से उसका इमोशनल जो मेंटल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। अगर उसकी फैमिली की मान लो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो अच्छे फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर तो इनसे क्या होगा कि उसका डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर वहाँ पे टेररिज्म होता है तो बच्चा हमेशा डरा हुआ रहेगा, पॉल्यूशन होता है तो उसे अच्छा साफ़ सुथरा वातावरण नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है बैड कंपनी और निगेटिव इन्वायरमेंट में टर्न एन इनोसेंट चाइल्ड इनटू अ डेविल। तो अगर कोई अच्छा बच्चा है उसे बैड कंपनी मिल जाता है, यानी कि गलत लोगों का संगत मिल जाता है, तो क्या होता है, वो भी एक तरह से एक गलत राह पे आगे चल पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के अंतर्गत। इसे आपको अच्छे से पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट में लिख देना है। और यहाँ पे देखो उसी का एक समेसन किया गया है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है। तो इसे देखो, एक आपने नेचर और नर्चर का डिबेट सुना होगा, अगर वो आता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिबेट ऑफ नेचर एंड नर्चर, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है। जो हेरिडिटी है उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसे नेचर कहा गया है। और इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है, नर्चर, यानी कि किस तरीके से आप उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो उसे हमने नर्चर कहा है। तो इन दोनों में किसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है बच्चों के डेवलपमेंट पे, इस पर अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका अलग अलग व्यू पॉइंट है। तो इसे ही हम नेचर वर्सेज नर्चर का डिबेट कहते हैं। तो देखो, जो हेरिडिटी होता है उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल डेवलपमेंट, और जो इन्वायरमेंट होता है वो है जो हमारे आसपास का एरिया है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसे फैमिली, स्कूल, नेबर्स, मीडिया, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आएगी। और इनका भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में। और जो हेरिडिटी होता है उसका मुख्य तौर पे फिजिकल मेकअप पे, यानी कि उनका शरीर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, स्किन का कलर क्या होगा, इन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। और देखो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एक रोल ऑफ टीचर लास्ट में एक पॉइंट जोड़ ही देना है कि उस चीज़ को डेवलप करने में या उससे सुधारने में एक टीचर का क्या रोल होगा। क्योंकि आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो, आगे चल के एक टीचर ही बनना है, तो आप किस तरीके से एक टीचर के तौर पर बच्चों की मदद कर सकते हो या उनके डेवलपमेंट में आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हो।
तो इस पे बस 2 लाइन मैंने लिखा है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट इन द स्कूल फॉर देयर प्रॉपर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि देखो, जो जीन्स है या फिर जो हेरिडिटी है, उसमें तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो जो होना था वो हो गया। जो पेरेंट्स से जो चीज़ें आनी थी वो चीज़ें आ गई, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो इन्वायरमेंट है, आप उसमें चेंज कर सकते हो। जैसे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, हम उसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं, एक अच्छा वातावरण उन्हें दे सकते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट सही से हो सके। तो टीचर का रोल क्या है यहाँ पे कि एक स्कूल में अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। तो ये हमारा हो गया टीचर का रोल, कि इसमें टीचर क्या अपना रोल प्ले कर सकता है ताकि बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट 2 हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत सबसे पहले हेरिडिटी का क्या मीनिंग है उसे समझा, फिर इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग है उसे समझा, और कुछ डिफिनीशंस भी हमने देखे। उसके बाद हम लोगों ने उसके इफ़ेक्ट को देखा कि क्या इफ़ेक्ट हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में पड़ता है। तो बस यही था हमारा आज का ये डिस्कशन। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।